चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश का सबसे बड़ा न्यूज़ पेपर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जामथून गांव में आदिवासी भाइयों और बहनों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवंटित मोहर्रम खदान जारी करने के विरोध में दिया गया ज्ञापन। ग्राम जमुना में शासकीय सवे भूमि क्रमांक नंबर 175/3/4000 हेक्टेयर है भूमि मोरम उत्खनन हेतु जारी नीलामी खदान को निरस्त करने के विषय में आज सैकड़ों लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे एवं निवेदन किया कि पिछले दिन मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जिला रतलाम तहसील के ग्राम पंचायत जामथून में शासकीय भूमि पर मोरम उत्खनन हेतु श्री सुनील गुर्जर पिता श्री अमर सिंह जी गुर्जर ग्राम जनकपुर माजरा जमुनिया को खदान आवंटित की गई है। हम सभी ग्राम वासियों द्वारा यह आपत्ति है कि जामुन जिला रतलाम में खनिज शाखा में मोहर्रम खदान हेतु लिखित में अनुमति ली गई है। ग्राम पंचायत जमुना की सरपंच कचरू दावी सचिव गगन भूरिया द्वारा बताया गया कि मोरम खदान स्वीकृत हेतु ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में ठहराव प्रस्ताव पर जामथून द्वारा लिखित में कोई सहमति नहीं दी गई। उक्त आवंटित मोहर्रम उत्खनन हेतु जारी खदान को निरस्त किया जावे क्योंकि बिना ग्राम सभा के जामथान में लिखित सहमति ठहराव प्रस्ताव के बिना खदान जारी नहीं हो सकती है, जो कि शासन की मिली भगत से खदान जारी की गई है। इसलिए आज हम सभी ग्रामवासी लिखित हस्ताक्षर कर आपत्ति दर्ज पर करते हुए ग्रामवासियों ने निवेदन कर जिलाधीश को अवगत करवाया, वही खदान पट्टा निरस्त करने की गई मांग मुहर लगाई। नारद न्यूज़ 24 रतलाम जिला मध्य प्रदेश। नमस्कार सर, आप आज कौन सी मांगों को लेकर आए हैं? आज हम रतलाम जिले में समस्त ग्रामीण जनों की साथ में हम लोग यहाँ हमारे रामपुरिया, पलसोड़ी और जुनवाना और नंदलई जो कि रतलाम ग्रामीण के जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 52 पंचायतें जो अनुसूचित क्षेत्र में लगती है, यहाँ की जो फर्जी ग्राम सभा बना के खनिज विभाग शासन प्रशासन की मिली भगत से खदाने ग्रामीण जनों की आम भूमि के ऊपर जो आयोजन कर मतलब अलर्ट की जा रहा है, तो सर हम यहाँ के आम जनों को ये भी नहीं पता है कि हमारे गांव में विकास को लेकर या खनन को लेकर क्या कार्य हो रहा है, हमको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये शासन प्रशासन के मिली भगत से बिना परमिशन से फर्जी ग्राम सभा बना कर खदाने अलर्ट की जा रही है और खदानों से जो माइनिंग निकल रहा खनन हो रहा है उससे हमारे फसलें खराब हो रही है, वहाँ का जो जल स्तर कम हो रहा है, वहाँ का वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कई सारी ऐसी मतलब तमाम समस्याओं को लेकर हम लोगों ने पूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, राज्यपाल के नाम और जिला कलेक्टर महोदय तत्कालीन जो थे सूर्यवंशी जी को भी हम लोगों ने अवगत करवाया, लेकिन हमारी समस्याओं को सुनने अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज फिर हम लोग यहाँ सामाजिक लोग आदिवासी समाज से उपस्थित हुए हैं कि हम चाहते हैं कि वहाँ के जो नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े खदान हो रहे हैं, विस्फोट RDX का जो विस्फोट हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी वहाँ की जो भूस्खलन जमीन संपदा वो नष्ट हो रही है और वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में स्कूल का जो मजरा बना हुआ है, वहाँ के जो रोड दुर्घटना की जो संभावना है, कई बार हमारे साथी लोग भी अज्ञात रोड दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन खदान वाले भी उसके ऊपर अपने जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि हमारे वाहन से नहीं टकराए। उसके ऊपर SP साहब को भी हम लोगों ने अवगत करवाया, वहाँ के जो DD नगर थाने के TI जो थे मंडलोई जी, उनको भी हम लोगों ने अवगत करवाया, लेकिन उस अज्ञात व्यक्ति उसकी मौत हो गई, लेकिन उसका ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है और उसके ऊपर कोई उसका मुआवजा तक नहीं मिला। ये स्थिति बनी हुई सर। आज एक तथ्य में लेके आए, उन पे लिखा है कि आदिवासी जो रूढ़िवादी प्रथा है, जी रूढ़िवादी प्रथा को मान्यता दे, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? पहला रूढ़िवादी प्रथा पे गवर्नमेंट ने कोई रोक लगाई है या ऐसा कुछ अत्याचार हुआ है आपके ऊपर जो शासन के विरुद्ध है, ऐसा कुछ है क्या? सर आदिवासी जो रूढ़ी प्रथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का और 244 आदिवासियों का स्वशासन अपने इलाकों में जो लागू है, उनकी परंपरा है, जो आदिवासियों के जो कस्टमरी लॉ होते हैं, तो वो शासन की जो कई सारे ऐसे नियम बनते हैं, लेकिन जो आदिवासियों में एक अलग बोली भाषा है, अपने संस्कृति अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो उन कल्चरों को जो विधि उल्लंघन करती है कि भाई उनके जीवन के ऊपर जैसे जीवन जीने का अधिकार है ना, बोलने का अधिकार है, तो ऐसे कई सारे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और जिससे अभी रामपुरिया के अंदर जो खदान अलर्ट हुई है, उस खदान को लेकर हम लोगों ने खदान मालिक और TI साहब को भी अवगत कराया कि सर यहाँ से जो खदान माइनिंग निकल रहा है, इस माइनिंग से हमारे यहाँ पे बच्चों की दुर्घटना होने की संभावना है। आपने इसके सर कितने दिन पहले अवगत करवाया था, अभी तक इसने प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया? सर हम लोग यहाँ से 2 से 3 साल से लगातार ज्ञापन प्रतिवेदन चल रहे हैं, कहीं बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्रदर्शन भी हुआ है, आंदोलन हुआ है, लेकिन सरकार ने हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं
लिया है। लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। जी, जी। सफलता प्राप्त नहीं हुई तो आगे चल के आपके क्या विचारधारा है, आगे चल के क्या करोगे? सर अगर हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है तो हम चाह रहे सर हम भूख हड़ताल करेंगे, है ना, हम कोर्ट जाएंगे, हम यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। भाई हम मर भी जाए हमको कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे जल जंगल जमीन के लिए सेपरेट होना चाहिए। आज आप देख सकते हो देश में हसदेव जंगल किस प्रकार से उजाड़ा जा रहा है। देश के हम विकास के वादे नहीं, हम देश के विकास के लिए रोड़ा भी बना। हम चाहते हैं कि भाई देश के विकास के साथ साथ आदिवासियों का भी विकास होना चाहिए। आज आदिवासियों की स्थिति ये शिक्षा में वो पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है, उनके साथ में जाति भेदभाव होता है, उनके साथ में आर्थिक शोषण हो रहा है। सर हम आज पुलिस की धमकी दी जाती है हमको जेलों में डालने का, जो कारण है कि पिछड़ापन रहने का ऐसा क्या ऐसा विशेष कारण है कि आपको पिछड़ते जा रहे हैं? जी जी, सरकार की जो योजना है, सरकार की जो योजना है, नीति निर्देशक जो तत्व है संविधान में अमेंडमेंट है, कानून में है, तो उसका धरातल पे लागू नहीं हो रहा। जब पैसा कानून आदिवासियों के हितों के लिए पैसा कानून मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी सरकार ने जो लागू किया, सिर्फ पैसा कानून का जुर्माना हमको पकड़ा दिया है। पैसा कानून की जो ग्राम सभा है उसको मानने को तैयार नहीं है सरकार। तो ये कौन सी आप पैसा कानून लागू कर रहे हैं? आप कितने लोगों की जनसंख्या में आए बाद यहाँ? सर हम आप देख सकते हो, आप कैमरे के माध्यम से यहाँ के 800 से 900 लोगों के जो बीच में है ना, आंकड़ा बताए आप। यहाँ तो सर हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति हजार युवाओं के बराबर है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं कामों में बिजी है, गरीब स्थिति है ना, दिहाड़ी मजदूरी के ऊपर हम जीवन यापन करते हैं। तो सर सब इतने सक्षम नहीं हो पाते कि हम सभी इस काम में आए, लेकिन हमारी मांगे है कि भाई हम हमारे मेरे घर से आया हूँ तो सभी एक एक घर से एक एक व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हुआ है। आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए आज, इसके पीछे किसका हाथ है? सर आपके साथ आज विधायक महोदय भी आए। जी जी, तो विधायक महोदय की मतलब कहने के हिसाब से आए हो कि आपकी वास्तव में समस्या है, उसका थोड़ा बताइए। सर देखो मैं तो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट हूँ, एक पावरफुल आदमी होता है ना, पावरफुल के आदमी के सब साथ होता है। जी जी, देखो यहाँ आए हो तो आपका विषय ऐसा है मजबूत पक्का। जी जी, तो सर यहाँ हम किसी के कहने पे नहीं आए, हम हमारी समस्या है, हम खुद ही हमारी समस्याओं को हमारे पैरों के माध्यम से हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस तक आए चल के। ना इन्होंने बोला, ना आपने बोला, ना तो एसडीएम साहब ने बोला, कलेक्टर साहब ने, किसी नेता जनप्रतिनिधि के कहने पे हम यहाँ उपस्थित नहीं हुए। हमारी समस्या है इसलिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारी समस्या को नहीं मांगे तो हम लोग सर संस्था के पद में कौन सा पद है आपके पास, क्या है? सर मैं एक छात्र हूँ, पढ़ाई करता हूँ, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से हूँ, प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे पास है, प्रदेश अध्यक्ष की। तो सर अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारे जीवन यापन करने के लिए मात्र 2 से 3 बीघा 2.5 बीघा छोटी टुकड़िया में जमीन है, अगर हमारे पास वो भी नहीं बचेगा तो आने वाले समय में हम कैसे फाइट करेंगे हमारे जीवन यापन के लिए, पशुपालन के लिए, कृषि करने के लिए? तो सर वो भी थोड़ी समस्या है। यहाँ पे नाम आपका? दिनेश माल। दिनेश माल सर। हिस्सा लिया, वहीं कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए, ज्ञापन देते हुए अपनी समस्याएं बताई एवं सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को अवगत करवाते हुए